हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका सीटेट एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि है 29 दिसंबर टू 14 और 15 जनवरी, यानी इसी बीच में आपके सीटेट के सारे एग्जाम्स, सारे शिफ्ट के एग्जाम्स जो हैं वो आपके कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम हमारे पास बहुत कम है और सिलेबस हमारे पास ठीक ठाक है, स्पेशली पेडागोजी का सेक्शन। इसी सीरीज़ के लिए, इसी पेडागोजी की प्रिपरेशन के लिए मैंने इंग्लिश सीटेट पेडागोजी की एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी, जिसके तहत हम लोग पहला क्लास अपना अटेंड कर चुके हैं, पहला क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी किसकी, लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन, जो कि हमारा पहला टॉपिक था। अब हम लोग अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत अच्छे से एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे क्वेश्चन भी बनते हैं कई सारे। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, देखते हैं, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन। फ्रेंड्स, हमारे जो लैंग्वेज के कई स्कॉलर्स हुए हैं, ठीक, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं लैंग्वेज के बारे में कि कैसे लैंग्वेज को सीखा जा सकता है या कैसे लैंग्वेज को एक्वायर किया जा सकता है, यानी लैंग्वेज का एक्विजिशन किया जा सकता है या लैंग्वेज को लर्न किया जा सकता है। उनमें से दो हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो सबसे मेन है, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले स्कॉलर का नाम है चौमास्की। इनका नाम आपने हिंदी पेडागोजी में भी सुना होगा। इन्होंने हिंदी के बारे में भी, हिंदी भाषा विज्ञान जो है उसके बारे में भी इन्होंने अपने विचार रखे थे, और इन्होंने इंग्लिश पेडागोजी के बारे में भी अपने थॉट्स पुट किए हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा स्टीफन क्रैशन। स्टीफन क्रैशन जो है वो हमारे सेकेंड जो है स्कॉलर हैं, जिन्होंने लैंग्वेज साइंस के बारे में, भाषा विज्ञान के बारे में अपने विचार पुट किए हैं कि इंग्लिश पेडागोजी में या इंग्लिश लैंग्वेज को एक्विजिशन में, इंग्लिश लैंग्वेज की लर्निंग में कौन सा तरीका कितना बेनिफिशियल होता है और किस तरीके से बेनिफिशियल होता है। तो आइए इन दोनों साइंटिस्ट की थ्योरीज को, इन दोनों हमारे फिलोसफर्स जो है उनकी थ्योरीज को समझते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले चौमास्की थ्योरी, यानी चौमास्की की थ्योरी क्या कहती है, Children do not learn a new language but naturally acquire it through an inborn language device। चौमास्की ने एक बात कही है कि चौमास्की का कहना यह है, जैसे मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया था कि हम लोग एक्वायर करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं ग्रामेटिकल रूल्स की मदद से। ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या है, इन्होंने कहा है बच्चा कोई भी लैंग्वेज सीखता नहीं है, बच्चा जो है वो अपने आसपास की लैंग्वेज को एक्वायर करता है। ठीक है, ये तो हमारे पहले वाले टॉपिक का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना एक नई पॉइंट क्या जोड़ा है, नया पॉइंट इन्होंने जोड़ा है, नेचुरली एक्वायर्ड थ्रू एन इनबॉर्न लैंग्वेज डिवाइस, यानी कि बच्चे के अंदर जन्म से ही एक लैंग्वेज एक्वायरिंग डिवाइस लगा होता है, जिसके जरिए वो अपने आसपास की लैंग्वेज को सीख जाता है। उन्होंने बच्चे को एज ए मोबाइल फ़ोन बना दिया। जैसे मोबाइल फ़ोन में नहीं, जब आप मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हो तो आपका अगर SD कार्ड नहीं भी पड़ा है तो भी उसमें रोम आती है, यानी रीड ओनली मेमोरी, जिसको इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक, 32 GB होती है, 16 GB होती है। तो अगर आपका SD कार्ड नहीं भी पड़ा है तब भी उसमें आप बेसिक चीज़ें जो आपके ज़रूरत की हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो। वही हाल इन्होंने बच्चे का किया है। यहाँ पे बच्चे को इन्होंने मोबाइल फ़ोन बना दिया, क्या कि उसमें इनबॉर्न लैंग्वेज डिवाइस होता है, यानी पैदाइशी उसके अंदर एक लैंग्वेज डिवाइस होता है, जिसकी मदद से वो अपने आसपास की लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है। दिस हाइपोथेटिकल डिवाइस इज नोन एज LAD। अब देखिए, हाइपोथेटिकल डिवाइस क्यों कहा गया, बेटा आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि हमारे अंदर कोई भी मशीन नहीं है, ना किसी बच्चे के अंदर होती है, लेकिन उन्होंने जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है इसको उन्होंने एज ए कंपेयर कर दिया है किससे, एक हमारे लैंग्वेज डिवाइस से। ठीक, तो इसी, अब ये डिवाइस तो है नहीं, है डिवाइस ही, लेकिन मशीन नहीं है ना, ये हमारा एक पार्ट है हमारी बॉडी का, तो इसीलिए इसको हाइपोथेटिकल डिवाइस बोला गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, LAD, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ऐसा डिवाइस जिसके जरिए बच्चे क्या करते हैं, अपने आसपास की लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं। अच्छा, अब इनकी थ्योरी पे कुछ शॉर्ट पॉइंट मैंने लिखे नीचे, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, ऑल ह्यूमन हैव अ यूनिवर्सल ग्रामर। इन्होंने ये बताया था कि जितने भी इस दुनिया में मनुष्य हैं सबके लिए एक यूनिवर्सल ग्रामर है। ठीक, जब हम लोग लैंग्वेज लर्न करने जाते हैं तो क्या पता चलता है, अमेरिकन ग्रामर अलग है, ब्रिटेन की ग्रामर अलग है, फ्रेंच की ग्रामर अलग है, हमारे हिंदी की ग्रामर अलग है। ठीक, लेकिन इन्होंने कहा है कि सारे ह्यूमन जो होते हैं वो एक यूनिवर्सल ग्रामर से जुड़े हुए हैं, यानी ऐसे ग्रामेटिकल रूल्स, इट मीन्स सम ग्रामर रूल्स विच आर कॉमन फॉर ऑल पर्सन्स। ऐसे ग्रामर रूल्स जो दुनिया के सभी इंसानों के लिए कॉमन है। जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा है, हम लोगों के यहाँ जब पैदा होता है तो हम लोग उसको क्या सिखाते हैं, बेटा अपने से बड़ों से
आप करके बात करो। क्या फ्रेंच के बच्चे को ये सिखाया जाएगा बेटा अपने से बड़ों से तू तड़ाक करके बात करो? नहीं, वो अपनी लैंग्वेज में सिखाते होंगे कि बेटा अपने से बड़ों के मतलब अपने से जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, उनसे आप करके बात करो। ठीक है, तो यही इन्हीं रूल्स को पुट किया गया है यूनिवर्सल ग्रामर के अंतर्गत, यानी कि सारे ह्यूमन जिन रूल्स को कॉमनली फॉलो करते हैं, यानी हर जगह वो रूल अप्लाई होने ही होने हैं, उन्हीं को पुट किया गया है किसमें? यूनिवर्सल ग्रामर में, जिसको शॉर्ट टर्म में बोला जाता है यूजी। शॉर्ट टर्म आपके पूछे जा सकते हैं। एलएडी स्टैंड्स फॉर, एलएडी किसके लिए स्टैंड करता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यूजी किसके लिए स्टैंड करता है? यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक, अब इसी बेस पे एक और पॉइंट है, अ चाइल्ड एक्वायर वोकैबुलरी बाय एलएडी। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है? शब्दार्थ, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, ये सब हमारे वोकैबुलरी में आते हैं, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। तो एक बच्चा जो है वो वोकैबुलरी को कैसे एक्वायर करता है, यानी अपने आसपास के शब्द संग्रह को कैसे एक्वायर करता है? वो बेटा एलएडी के जरिए एक्वायर करता है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के जरिए। जैसे अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और अगर आपके घर में सभी लोग एक दूसरे से आप करके बात करेंगे, तो वो भी जब बड़ा होगा तो उसके मुंह से उसने कोई ग्रामर रूल नहीं लगाया है, वो सुन सुन के कि हाँ अगर हमको किसी से बोलना है तो हमारे मम्मी ने इनको आप कहा था तो हम भी आप ही कहेंगे, तो वही रूल वो लगाएगा। तो उसने क्या किया? उसने अपने डिवाइस में फीड कर लिया कि किसी भी इंसान को अगर बुलाना है तो उसको हम आप करके बात करेंगे। तो वो वोकैबुलरी किसमें स्टोर करके रख रहा है? अपने एलएडी में स्टोर करके रख रहा है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में स्टोर करके रख रहा है। दूसरी चीज, एंड प्रोड्यूसेस सेंटेंस बाय यूजी, और यूनिवर्सल ग्रामर के जरिए वो सेंटेंस प्रोड्यूस करता है। अब उसको सेंटेंस प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग छोटे पे ये तो सिखाते नहीं कि बेटा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, वो अपने आप सेंटेंस बोलने लगता है। लेकिन जितना स्पष्ट, जितना क्लियर सेंटेंस आप उसके सामने बोलेंगे, वो उसी सेंटेंस को, उन्हीं रूल्स को, आपके उन्हीं वर्ड्स को उन्हीं सीक्वेंस में लगाने की कोशिश करेगा। जैसे अगर आप बोलेंगे कि मैं खाना खा रहा हूं, तो वो ये नहीं बोलेगा हम खाना खा रहे हैं, वो भी यही बोलने की कोशिश करेगा कि मैं खाना खा रहा हूं, या वो ये नहीं बोलेगा मैं खा रहा हूं खाना ना। जिन सीक्वेंस में आपने लगाया है वर्ड्स को, उन्हीं सीक्वेंस में वो भी लगाने की कोशिश करेगा। तो बच्चा जो है वो यूनिवर्सल ग्रामर के जरिए सेंटेंस प्रोड्यूस करता है और वोकैबुलरी किस में स्टोर करके रखता है? अपने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में स्टोर करके रखता है। ठीक, इट इज अ नेटिविस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज की नेटिविस्ट थ्योरी है, यानी कि ये अपनी घरेलू थ्योरी है। घरेलू थ्योरी का मतलब होता है ये जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए ये सब बच्चा स्कूल में सीखने तो जाता नहीं है, अपने आसपास के परिवेश में ही सीखने जाता है। तो इसीलिए इस पूरी थ्योरी को क्या कहा गया? नेटिविस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं स्टीफन क्रैशन्स थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि दूसरी भाषा को अगर हमें एक्वायर करना है या हमें सीखना है तो उसके लिए स्टीफन क्रैशन ने अपनी एक थ्योरी दी है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या है? ही सजेस्ट्स हाउ टू एक्वायर अ सेकेंड लैंग्वेज rather than लर्निंग। इन्होंने सजेस्ट किया कि कैसे आप दूसरी भाषा को लर्न करने की बजाय एक्वायर करके सीख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में क्रिकेटर्स जो होते हैं वो जाहिर सी बात है 17-16 साल से क्रिकेटर बनने के लिए निकल जाते हैं। तो अब वो 17-16 साल से क्रिकेटर बनने निकल रहे हैं तो उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री तो है नहीं, ना तो उन्होंने कहीं अंग्रेजी सीखी है जाके, लेकिन जब वो इंटरव्यू देखते हैं तब आप देखो ऐसा लगता है बहुत बड़े मतलब भयंकर तरीके से इंग्लिश बोल रहे हैं, ऐसा लगता है सीख क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी सेकेंडरी लैंग्वेज को यानी इंग्लिश को एक्वायर किया है। कैसे? अपने टीममेट्स के जरिए या अपनी अपोजिशन टीम के वर्ड्स को सुन के, अपनी अपोजिशन टीम के सेंटेंसेस को सुन के। ठीक, तो वहीं पे स्टीफन क्रैशन क्या कहते हैं हमारे, वो ये कह रहे हैं कि किसी भी सेकेंडरी लैंग्वेज को लर्न करने की बजाय एक्वायर करना ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक, ही गिव्स GIVES होगा बेटा, यहां पे मैंने IS कर दिया है। 5 हाइपोथेसिस, यानी उन्होंने अपनी इस थ्योरी पे बेस्ड 5 कॉन्सेप्ट दिए हैं। जैसे सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, यानी एक्विजिशन लर्निंग के बीच में कैसे रिलेशन होता है, कौन ज्यादा बेटर है, कैसे है। एक्विजिशन इज बेटर देन लर्निंग। एक्विजिशन जो है वो लर्निंग से बेटर है, लर्निंग भी अच्छा है लेकिन एक्विजिशन उससे बेटर है। कैसे बेटर? अब आप अपने ऊपर कॉन्सेप्ट लगा के समझो। जैसे जो चीज आप देख के सीखते हो या जो चीज आप प्रैक्टिकली सीखते हो वो आपको लंबे समय तक याद रखती है बजाय जो चीज आप थ्योरेटिकली सीखते हो। जैसे आपने बॉम्ब बनाने का नुस्खा मान लो पढ़ लिया कि इतना इतना पोटेशियम, नाइट, दुनिया भर का जो भी केमिकल होता है वो सब मिला मिलू के बॉम्ब बनता है, ठीक है,
क्या आप एक बार में परफेक्ट बम बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। अब यही आपने खेल खेल में क्या किया, एक कागज दिया, उसमें बारूद भरा और उसमें धागा लगाया और जला दिया, फटाक से वो फूटा। वो बॉम्ब आप ज्यादा लंबे समय तक, आपसे बोला जाएगा बॉम्ब बना के दिखाओ, तुरंत आप फटाक से बारूद भर के उसमें आगे धागा लगा के बना दिया बम। कोई पोटेशियम कुछ नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि हमने जो थ्योरी पढ़ी थी वो हम भूल गए, लेकिन जो हमने खेल खेल में प्रैक्टिकल सीखा था, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था सीखने का, मैंने ऐसे ही सीख लिया, वो मुझको ज्यादा दिनों तक याद रहता है। तो वही कॉन्सेप्ट हमारे स्टीफन क्रेशन ने क्या कहा है कि एक्विजिशन इज बेटर देन लर्निंग। एक्विजिशन जो है वो लर्निंग से बेटर होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या है, मॉनिटर हाइपोथेसिस। मॉनिटर का मतलब होता है बेटा किसी चीज को चेक करना कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा सीसीटीवी जहां पे कैमरास लगे होते हैं, वहां पे एक मॉनिटरिंग रूम होता है जिसमें सारे कैमरास में जो पिक्चर्स आ रही होती हैं उनको चेक किया जाता है कि कौन सा कैमरा सही काम कर रहा है, कौन सा सही काम नहीं कर रहा है। तो व्हेन वी लर्न अ लैंग्वेज इन अ फॉर्मल वे वी मॉनिटर इट। जब हम किसी लैंग्वेज को फॉर्मल वे में सीखते हैं, यानी कि औपचारिक रूप से सीखते हैं, किसी के सामने प्रेजेंट करने के लिए सीखते हैं, या किसी से अपने थॉट्स को एक्सचेंज करने के लिए सीखते हैं, मजबूरी में सीखते हैं, उसके सीखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर करने कैसे? अब जैसे मान लो मैंने बांग्ला सीखी, अब मैं क्या करूंगा, मैं किसी बांग्ला के आदमी के सामने कोई सेंटेंस बोलूंगा। अगर उसने मेरा सेंटेंस सही समझ लिया और उसका सेंटेंस मैंने समझ लिया, दैट मीन्स मैंने जो लैंग्वेज सीखी है वो मैंने एकदम सही तरीके से सीख ली है। मैंने सेंटेंस बोला, वो नहीं समझ पाया, या उसने सेंटेंस बोला, मैं नहीं समझ पाया, तो मैं मॉनिटर कर रहा हूं अपने आप को कि हाँ, जो लैंग्वेज हमने सीखी है अभी अभी, वो हम उतना परफेक्ट उसमें नहीं हुए हैं, उसमें कोई कमी बाकी रह गई है, या सामने वाले इंसान ने ये जो वर्ड बोला है ये मुझे नहीं समझ में आया, मैंने इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं है। रिजल्ट क्या होगा, हम घर जाके उस वर्ड के बारे में रिसर्च करेंगे, अपनी लैंग्वेज को दोबारा अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो यानी अगर आप किसी लैंग्वेज को सीख रहे हो या किसी भी चीज को सीख रहे हो, तो बेटा उसको लास्ट में मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है, चेक करने के लिए कि आपको पूरी तरीके से आ गया या नहीं आ गया। जैसे मैं बार बार बोलता हूं कोई दिक्कत, तो मैं ये मॉनिटर ही कर रहा हूं आपको। ठीक, नेक्स्ट है हमारा नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। वी मस्ट एक्वायर लैंग्वेज इन अ नेचुरल वे। हमें कोई बाउंड्रीज में रह के किसी लैंग्वेज को एक्वायर नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए नेचुरल वे ढूंढना चाहिए, यानी कि प्राकृतिक तरीका। हमें जिस चीज के जरिए हम लैंग्वेज सीखना चाहें, हम उस मदद से सीखें, ना कि जिससे दूसरा सीख रहा है। अब पता चला कोई इंसान मूवी देख के सीख रहा है, तो क्या हम भी मूवी देख के लैंग्वेज सीखेंगे? नहीं, हमको गाने सुन के समझ में आ रहा है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज के गाने सुनने लगेंगे। कोई इंसान इंग्लिश लैंग्वेज की मूवीज देख के सीख रहा है, वो मूवी देख के सीख लेगा। कोई इंसान क्रिकेटर की स्पीच देख के सीख रहा है, कोई इंसान न्यूज़पेपर पढ़ के सीख रहा है। तो हर इंसान का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो वही चीज लिखी है कि वी मस्ट एक्वायर लैंग्वेज इन अ नेचुरल वे। इनपुट हाइपोथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इजी हाइपोथेसिस। कंप्रेहेंसिबल इनपुट हेल्प्स इन एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। कंप्रेहेंसिबल क्या होता है? आपने सुना होगा इंग्लिश में एक कंप्रेहेंशन आता है, पैसेज, अनसीन पैसेज, जिसमें कि आपको पूरा पैसेज दिया होता है, फिर लास्ट में उसके क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं। ठीक, ऐसे ही बेटा कंप्रेहेंसिबल इनपुट जो होता है, यानी कि आपको जो सुनाया जा रहा है, पोयम हो सकती है, गाने हो सकते हैं, रैप सॉन्ग्स हो सकते हैं, लेक्चर हो सकता है, या रेडियो पे कोई प्रोग्राम हो सकता है, कुछ भी XYZ जो भी आपको सुनाया जा रहा है, हेल्प्स इन एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। अभी जैसे मैंने आपको 3-4 तरीके बताए, क्या? मूवीज के जरिए, सॉन्ग्स के जरिए, क्रिकेटर की स्पीच के जरिए, लेक्चर के जरिए सुन के आपको इनपुट, मतलब होता है आपको कोई चीज दी जा रही है तो आप उस चीज से जल्दी आसानी से चीजों को सीख सकते हैं। ठीक, द इनपुट लेवल शुड जस्ट बी अबव द लर्नर्स लेवल। इसमें बस एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है, क्या? कि जो भी इनपुट आप सीखने वाले को दे रहे हैं वो इनपुट सीखने वाले इंसान के लेवल से ऊपर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर कोई चीज़ हमने सुन रखी है, जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चों का एग्जाम्पल ले लो। छोटे बच्चों को जैसे ही आप कहते हैं बेटा एक राजा था एक रानी थी, वो तुरंत बोर होने लगता। क्यों? क्योंकि उसने राजा रानी की कहानियां बहुत भयंकर सुन रखी हैं, हर जगह उसने राजा रानी की कहानियां पढ़ी हैं, सुनी हैं, तो वो क्या हो जाएगा? बोर हो जाएगा। ना तो वो आपकी कहानी का मॉरल समझेगा, ना वो आपकी कहानी याद रखेगा। यहीं पे अगर आप उससे बोलो कि बेटा एक भूत था, वो उस घर में रहता था, उस घर में 5 लोग थे,
तब वो बच्चा आपकी कहानी बहुत ध्यान से सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसका लेवल कहां तक था? राजा रानी की कहानी तक था। अब आपने उसके लेवल से ऊपर यानी उसको एक नई चीज बताने की कोशिश करी, और नई चीज बेटा सबको अच्छी लगती है, तो उसने क्या किया, आपकी कहानी को बहुत ध्यान से सुना, आपकी कहानी के मॉरल को समझा, इवन उसने आपकी 70% कहानी याद भी कर ली। कैसे याद कर ली? क्योंकि आप जो उसको इनपुट दे रहे थे वो उसके लेवल से ऊपर का था। ठीक, तो इसलिए जब हम लोग इनपुट हाइपोथेसिस लगाते हैं या इनपुट के जरिए किसी को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसको सिखा रहे हैं क्या हमारा इनपुट उसके लेवल के ऊपर है या नहीं है। क्योंकि अगर उसके लेवल के नीचे होगा तो वो बोर हो जाएगा और वो आपकी लैंग्वेज को सीख नहीं पाएगा। ठीक, पांचवा हाइपोथेसिस क्या होता है? अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। ठीक, अब ये फिल्टर कहां से आ गया भाई? इट इज बेस्ड ऑन एंजाइटी, मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये जो हमारा हाइपोथेसिस है ये 3 चीजों पे होता है, एंजाइटी, मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब देखो, मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस एक तरफ और एंजाइटी एक तरफ, दोनों अपोजिट चीजें हैं। विच एक्ट एज फिल्टर, ये तीनों चीजें जो हैं ये एक्ट करती हैं फिल्टर का, यानी कि ये फिल्टर का काम करती हैं। आपके घरों में मोस्टली घरों में आरओ का पानी पिया जाता होगा या फिल्टर तो लगा ही होगा, पानी छानने वाला। जितना मोटा फिल्टर लगाएंगे उतना ही पानी धीरे धीरे छनेगा, और जितना पतला फिल्टर लगाएंगे उतना ही पानी जल्दी छन जाएगा। बस वही कॉन्सेप्ट यहां लगाना है। यहां क्या है? एंजाइटी ग्रेटर देन मोटिवेशन, यानी जब एंजाइटी बढ़ जाएगी, चिंता, डिप्रेशन, निगेटिव थॉट्स, हम नहीं सीख सकते हैं, हमारे करे कुछ नहीं होगा, ये विचार जब हमारे अंदर ज्यादा आ जाएंगे, और कोई इंसान हमसे, अब पता चला 10 लोग हैं, 10 लोगों ने हमसे बोला कि नहीं तुमसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और कोई एक आके बोल रहा है अरे कोशिश तो करो हो जाएगा, तो 10 का इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा या एक का ज्यादा पड़ेगा? 10 लोगों का ज्यादा पड़ेगा। यानी कि इस केस में क्या हुआ? एंजाइटी बढ़ गई, मोटिवेशन कम हो गया। तो जब एंजाइटी बढ़ जाएगी तो हमारा फिल्टर कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। यानी फिल्टर हमारा जो इनपुट आ रहा है, जो हमको चीज सीखने के लिए लैंग्वेज बोली जा रही है, उस लैंग्वेज को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, उसके आधे पार्ट को हम तक पहुंचने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस तो हमने पूरा सुना, लेकिन हमारे दिमाग में क्या चल रहा है यार समझ में तो आएगा नहीं। तो हमने क्या किया? हमने पूरे सेंटेंस में से खाली एक वर्ड याद रखा, बस एक ही वर्ड समझ में आया, बाकी के 9-10 वर्ड जो थे वो समझ में आए ही नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि हमारा फिल्टर बहुत मोटा लग गया है। मोटा कैसे हो गया है? जब एंजाइटी आपकी बढ़ गई और मोटिवेशन आपका कम हो गया। इसीलिए आगे लिखा है इनपुट ब्लॉक्ड, यानी जो इनपुट आ रहा है वो आपका ब्लॉक हो गया है। ठीक, वहीं दूसरी तरफ जब मोटिवेशन बढ़ जाता है और एंजाइटी कम हो जाती है, तब क्या होता है? इनपुट अकर्स स्मूथली, यानी कि आपका मोटिवेशन बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया है और एंजाइटी कतई नहीं है, आप एकदम बिल्कुल पॉजिटिव हो, फ्री माइंड हो, तो आप चीजें बहुत जल्दी सीखोगे और बहुत अच्छे से सीखोगे, लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेंगी। क्यों? क्योंकि तब आपका फिल्टर बहुत पतला हो गया है और आसानी से इनपुट आपके दिमाग में आ रहा है। तो वही यहां पे लिखा है इनपुट अकर्स स्मूथली। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारे जो दोनों लैंग्वेज के फिलोसफर्स थे, स्कॉलर्स थे, इनकी दोनों की थ्योरीज आपको क्लियर हो गई होंगी। और ये 5 हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 5 हाइपोथेसिस से बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। ठीक, और इस तरीके से आपका जो सेकंड टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो लैंग्वेज की स्किल्स आती हैं LSRW, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे सबसे पहले कौन सी आएगी, वो किन एरियाज में इफेक्टिव होती है, दूसरी के लिए कौन सी चीज़ें इफेक्टिव होती हैं, इस तरीके से। ठीक, अगर आपको वीडियो समझ में आया है, कोई क्यूरी हो तो आपने कमेंट बॉक्स में हमारे पूछ सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में तुरंत दे दिया जाएगा। ठीक, और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।